नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पौराणिक ऋषि मुनि बहुत ही बड़े ज्ञानी और तपस्वी हुआ करते थे। उनके लिए एक व्यक्ति को उत्पन्न करना भी उनकी विद्या का छोटा सा हिस्सा हुआ करता है। इसी तत्व के अंतर्गत इस वीडियो में हम ऋषि सुरंगी, जो भगवान राम के बहन के पति थे, उनके विचित्र जन्म के बारे में जानेंगे कि कैसे उनका जन्म एक हिरनी के गर्भ से हुआ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, एक बार महर्षि युधिष्ठिर को श्रृंगी ऋषि की कथा बताते हुए कहा कि श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरनी के गर्भगृह से हुआ था। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही रोमांचक है। यह कहानी बिल्कुल सत्य और पौराणिक कथाओं पर आधारित है और उनके पिता ऋषि विभांडिक है। इतनी रोचक बात को सुनकर युधिष्ठिर ने ऋषि से पूछा कि महर्षि, एक मनुष्य योनि का जीव एक पशु योनि के जीव से उत्पन्न कैसे कर सकता है? यहाँ तो धर्म संबंध है और न ही व्यवहार संबंध है। तो फिर हिरनी के गर्भगृह से एक बच्चे की प्राप्ति कैसे हो सकती है? और इस प्राकृतिक संसाधन से जन्मा हुआ बच्चा एक महान ऋषि कैसे हो सकता है? कृपया कर मुझे इन सब बातों को विस्तार पूर्वक समझाएं। तब लोमस ऋषि ने युधिष्ठिर को सारी कथा विस्तार पूर्वक बताएं। उन्होंने कहा कि महर्षि कश्यप के पुत्र कृषि विभाग बहुत बड़े तपस्वी थे। उन्होंने अपने वीर्य को भोग रखते हुए इस तपस्या को प्रारंभ किया था और लगातार बनाए रखा था। उनके देश से देवताओं को जलन उत्पन्न हो गई थी। सभी देवता उनके भयंकर तेज को अपने आगे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने इंद्रदेव से इसके लिए याचना की, महर्षि विभाग के तप को खंडित किया जाए। इंद्र हमेशा ही भयभीत ही रहा करते थे कि कोई कठोर तपस्या से इंद्र पद को प्राप्त न करे। देखते देखते इंद्रदेव देवताओं की बातों में आ गए और इंद्रदेव ने महर्षि विभाग की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की सुंदर अप्सरा उर्वशी को पृथ्वी लोक पर भेजा। जब ऋषि विभाग सुबह सुबह स्नान के लिए सरोवर की तरफ गए, तभी देवराज इंद्र के द्वारा भेजी हुई सभी अप्सराएं कामुक अंदाज में सरोवर के पास आई और सरोवर में स्नान कर रहे ऋषि विभाग को लुभाने लगी। धीरे धीरे ऋषि विभाग में तीव्र काम वासना जाग उठी, जिसके कारण उनका वीर्यपात पानी के अंदर हो गया। पानी के अंदर वीर्य गिर जाने के कारण कृषि विभाग की वर्षों की तपस्या भंग हो गई। वीर्यपात होते ही उर्वशी तत्काल वर्गलोक में चली गई। उसके बाद दोस्तों, ऋषि विभाग को बड़ा पछतावा हुआ। बचाते हुए कृषि विभाग अपने आश्रम में चले गए। दोस्तों, कुछ समय देर बाद एक प्यासी हिरनी सरोवर के पास आकर पानी पीने लगे। पानी पीने के साथ साथ पानी में गिरा हुआ ऋषि का वीर्य भी पी जाती है। दोस्तों, ऋषि का वीर्य पीने के कारण हिरनी गर्भ धारण कर लेती है, जिस कारण हिरनी ने कुछ दिन बाद एक बच्चे को जन्म दिया, जिनके मस्तक पर एक सिंह था। मस्तिष्क पर एक सिंह होने के कारण उनका नाम श्रृंगी पड़ा। आगे चलकर वही महान ऋषि सुरंगी हुए। फिर दोस्तों, युधिष्ठिर इतना सुनने के बाद लोमस ऋषि से कहते हैं कि महर्षि, एक बात बताइए कि पानी के साथ वीर्य को पी लेना एक हिरनी का गर्भ कैसे ठहरता है? यह प्राकृतिक रूप से स्वीकार किया जा सकता है? तब महर्षि लोमश बताते हैं, वही कोई मामूली थी, बल्कि अपने पूर्व जन्म में एक देवकन्या थी। मिला था कि हिरनी के रूप में गर्भगृह प्राप्त होगा और इससे मुक्त होने का उपाय ब्रह्मा ने जीव ने बताया था। ऋषि विभाग का वीर्य गर्भगृह में धारण कर एक बच्चे को जन्म देगी। फिर इसके बाद तुम शराब से मुक्त हो जाओगी और वापस से देवकन्या बन जाएगी और बच्चे को ऋषि विभाग के यहाँ छोड़कर वह स्वर्ग लोक चली गई। दोस्तों, इस प्रकार श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरनी के गर्भगृह से हुआ था। शांता इन चारों भाइयों की बड़ी बहन थी। जनता का जिक्र रामायण में भी है। वह राजा दशरथ और कौशल्या की बेटी थी, जिन्हें वर्षिणी और उनके पति रूमपर जिन्हें वर्षिणी और उनके पति रूमपद ने गोद लिया था। चांद तारे शीशम की पत्नी थी शांति और ऋषि श्रृंग के वंशज सिंगर राजपूत है, जिन्हें एकमात्र ऋषि वंशी राजपूत कहा जाता है। शांता महाराजा दशरथ और कौशल्या की बेटी थी, जिन्हें अंग देश के राजा रूमपद और कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिणी ने गोद लिया गया था। वर्षिणी की कोई संतान नहीं थी। एक बार वर्षिणी अपने पति के साथ अपनी बहन से
मिलने अयोध्या आई थी वर्षिनी ने मजाक में शांता को गोद लेने की इच्छा जताई। वर्षिनी की यह बात सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया और इस तरह शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वह एक पुत्र चाहते थे जो उनके राज्य वंश को आगे बढ़ाए। उन्होंने रिष्टरूम को पुत्र का मेरठ वहां से चले गए। वर्षा के देव इंद्रदेव भी अपने भक्तों के इस अपमान से नाराज हो गए, इसलिए मानसून के मौसम में वहां बहुत कम वर्षा होती थी। सूखा पड़ने से वहां हाहाकार मच गया। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए रूमपद ऋषि श्रृंग के पास गए। रूमपद ऋषि श्रृंग से यज्ञ करने की विनती करते हैं। ऋषि श्रृंग के कहे अनुसार यज्ञ किया जाता है, जिसके बाद अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म हो जाती है। इससे प्रसन्न होकर रूमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर संतान नहीं होती वह पुत्र कामेष्टि यश करने के लिए फिर से रंग को आमंत्रित करते हैं। यज्ञ कराने के बाद रिष्टंग रानियों को प्रसाद खाने को देते हैं और इस तरह अयोध्या के राजकुमारों का जन्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।